आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आता है। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। ये क्वेश्चन का पहला भाग कर रहा था। सेकेंड पार्ट कर रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट आप देख रहे हैं ना, ये सर्किट देख लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए में कह रहा है कि विच 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद है विच 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट वन है इफ एवरी रजिस्टर ऑफ द सर्किट is of 2 ohm, what current will flow in the circuit। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ जाते हैं आगे। इस क्वेश्चन का पहला भाग जो कह रहा था कि एक कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए पैरेलल में वो कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं, वो पैरेलल के लिए। उसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम बना लिए। यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये आपका I है और ये I पॉइंट P पे आकर के देख रहे हैं I1, I2, I3 में डिवाइड हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे आपका V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ जाते हैं हम। और क्वेश्चन का जो पहला भाग कह रहा था कि एक कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए वो किस में, पैरेलल में, अर्थात हमको आरपी दिखाना है। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। ये सर्किट डायग्राम देख रहे हैं और ये हमारा I है। I देख रहे हैं पॉइंट P पे आने के बाद I1, I2, I3, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि करंट I इज डिवाइडेड इनटू I1, I2 एंड I3। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। आइए स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं हम और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ कर लेंगे लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस एंड current I is divided into, यहाँ देख रहे हैं कि I ये हमारा करंट है और ये बट गया है I1, I2, I3, तो यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड इंटू I1, I2 एंड I3। ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, लिख देंगे देन अब देखिए I हमारा जो करंट था I, ये करंट हमारा I बढ़ चुका है I1 में, I2 में, I3 में। तो इसको लिख सकते हैं हम I इक्वल टू I1, I2 एंड I3। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ ओम्स लॉ स्टूडेंट्स कहता है V इक्वल टू IR, यानी I इक्वल टू हो जाएगा V बाय R। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, केस फर्स्ट में आ जाते हैं। केस फर्स्ट 4
R1। अब हम R1 के लिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख लेते हैं। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं कि केस बाय केस इसका इक्वेशन तैयार करेंगे। तो केस फर्स्ट हमारा होगा फॉर R1 में करेंट I1 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम केस फर्स्ट फॉर R1। तो R1 के लिए हमारा हो जाएगा I1 करेंट है, I1 इक्वल टू V बाई R1। इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखे हैं यहाँ पे I इक्वल टू हमारा फार्मूला पहले से बनाए हुए हैं कि V बाई R। तो I हो गया हमारा, ये V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और R1 है। सेकंड केस में आ जाएंगे। केस सेकंड में हो जाएगा फॉर R2 में करेंट हमारा I2 है, V बाई R2 देख लेते हैं। इस सर्किट में देख लीजिए, ये R2 हमारा है और करेंट I1 यहाँ पे फॉलो कर रहा। इक्वेशन सेकंड। केस थर्ड में आ रहे हैं अब हम फॉर R3 के लिए हमारा हो जाएगा करेंट I3 है, V बाई R3। इक्वेशन नंबर 3। अब सारे इक्वेशन को जो मैंने बनाया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे इक्वेशन को जोड़ लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ऐड इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन में स्टूडेंट्स I1 है, तो यहाँ ले लेंगे I1 जोड़ I2 एंड I3 इक्वल टू, पहला हमारा था V बाई R1 ऐड V बाई R2 V बाई R3। I1 I2 I3 को पहले ही इक्वेशन बना के रख चुके हैं हम। इस यहाँ देखेंगे जरा, I इक्वल टू I1 जोड़ I2 जोड़ I3 है, तो अर्थात हमारा I करंट जो है वो डिवाइडेड बाई इंटू 3 पार्ट्स I1 I2 I3, तो इसका वैल्यू हमारा I हो जाएगा। ये हमारा I हो गया। I इक्वल टू V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3। I का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स V बाई R। V कॉमन है, यहाँ से निकाल लेंगे 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। V आपका कट जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो RP इसको लिख सकते हैं आप 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा था। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन कह रहा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर R1 R2 एंड R3 के लिए, तो यहाँ हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा दिए हैं RP 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर R1 R2 एंड R3 का हो गया है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आगे भी हमसे पूछ रहा है, उसे भी सॉल्व करते हैं इस सर्किट डायग्राम के मदद से। पूछ रहा है ए में कि विच 2 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम अच्छे से देख रहे हैं कि इसमें से 2 रेसिस्टर है जो पैरेलल है। ए में पूछ रहा है हमसे विच 2 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में बोल रहा है कि 2 रेसिस्टर है, वो बताने कह रहा है कि सीरीज में। तो अच्छे से सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं।
तो देख रहे हैं कि आपका जो 4 है और 5 है, 4 और 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये और ये आपका हो गया सीरीज में। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहा है बी में, विच 2 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अच्छे से देखिए, ये 3 and 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सी में, इफ वेरी। तो स्टूडेंट्स इसका ए बी तो बहुत आसान क्वेश्चन था जो आप समझ गए होंगे इजीली से। एक बार फिर से मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ कि कह रहा है कि विच 2 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा कि इसमें 2 रेसिस्टर है वो कनेक्टेड सीरीज में है। तो आप लिख लीजिएगा 4 and 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका आंसर हो जाएगा ए का। बी बनाएंगे, कह रहा विच 2 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लिख देंगे आप इसमें 2 and 3 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो काफ़ी इजी है और अच्छे से दिख भी रहा है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी के तरफ। सी कह रहा है कि इफ एवरी रेसिस्टर ऑफ द सर्किट इज ऑफ 2 ohm व्हाट करंट विल फ्लो इन द सर्किट। अब कह रहा है कि प्रत्येक रेसिस्टर जो इस सर्किट में लगा हुआ है इसका 2 ohm है। तो बताने के लिए कह रहा है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। आइए स्टूडेंट्स इसको भी निकाल लेते हैं। सी, अब हम लोग चलते हैं सी के तरफ। ए बी बहुत इजी था इसलिए मैंने उसे ओरली ही मैं आपको समझा दिया हूँ। कह रहा कि प्रत्येक रेसिस्टर का जो है ना वैल्यू वो 2 ohm है, यानी जो भी रेसिस्टर है चाहे वो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इस सर्किट डायग्राम में, एक बार सर्किट डायग्राम आप फिर से देख लीजिए। 2 and 3 इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2 ohm, ये भी 2 ohm है, ये भी 2 ohm हो गया, ये भी 2 ohm है। इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा और ये जंपर है, यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, इसलिए इसे आप नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब हम बढ़ते हैं सी के तरफ। सी में लिख देंगे स्टूडेंट्स R2 and R3 are connected in parallel। जब ये पैरेलल में है तो RP इसका हो जाएगा 1/2। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 + 1 ये हो जाएगा 2/2, कट के हो गया आपका ये 1, RP हो गया 1, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ से हमारा 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। इसमें देखेंगे कि एक सर्किट डायग्राम को एक बार फिर से आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 4 5 और इन दोनों का जो आरपी था ये तीनों हो चुका है अब सीरीज में, इसलिए इस तीनों को सीरीज में आरएस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की तरह ये बिहेव करेगा।
R4 प्लस R5 ये सीरीज में है। और स्टूडेंट्स ये देख लीजिए एक बार फिर से R4 और ये R5 ये सीरीज में हो गया आपका। और इन दोनों का जो था वो हम निकाल चुके थे 1 ओम, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 1। इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 2 है और ये 1 है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 ओम। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहा था कि व्हाट करंट विल फ्लो इन द सर्किट, अर्थात आपको इसमें आई भी निकालना पड़ेगा। आई निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आई का फॉर्मूला होता है V बाई आर। भी आप देख रहे हैं कि सर्किट में 5 दिए हुआ है यहाँ पे, तो हमारा 5 हो गया ये। बट्टे रेसिस्टर आपका 5 ओम है, ये कट जाएगा, ये 1 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसे आप समझ गए होंगे। अब हम नए क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मिलेंगे।